Jharkhand occupies first position in coal reserve, second position in iron, third in copper ore reserve and seventh position in bauxite reserve. And हर साल झारखंड 160 मिलियन टन से भी ज्यादा का मिनरल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी कॉस्ट 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब इस स्टेट के पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। एज पर द डेटा ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, झारखंड स्टूड लास्ट इन दैट लिस्ट। और इसी के डेटा के अनुसार झारखंड के 42.16% लोग पुअर है, जो कि अपने बेसिक नीड ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों? जो स्टेट मिनरल्स के मामले में इतना ज्यादा रिच है, उस स्टेट के लोग इतने ज्यादा पुअर कैसे? वैसे इसके पीछे की वजह कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में मेरे द्वारा रिसर्च किए गए कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें कि हम वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूटकर एक अलग राज्य बना था। 21 साल के झारखंड के इतिहास में 10 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसी अनस्टेबल गवर्नमेंट के वजह से झारखंड के रिजर्व्स का अनप्लान्ड यूज हुआ है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये देखा गया है कि रूलिंग गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रही है। वहीं यहाँ के लोकल्स को जैसे कि इन रिसोर्सेज का श्राप मिला हुआ है। इनको डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा से डिस्प्लेसमेंट या फिर इन मिनरल से होने वाली बीमारियां ही मिली है। पुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए और शांति कहती हैं कि उन्हें 5 बार बिना किसी वजह के गर्भपात होता रहा। झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में एक 11 साल की लड़की की मौत हो गई स्टारवेशन से। महीनों पहले इसकी फैमिली का राशन कार्ड कैंसिल हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रखा था। किसी तरह उसकी फैमिली इधर उधर से खाना का जुगाड़ करके अपना गुजारा करती थी, और उस लड़की को भी स्कूल में मिड डे मील मिल जाया करता था, जिसके वजह से उस लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब स्कूल में दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई तो मिड डे मील मिलना भी बंद हो गया, और घर में तो खाने की कमी वैसे भी थी, और उस बच्चे की हालत ना खाने की वजह से दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और एक दिन उसकी मौत हो गई। ऐसे ही कई सारे फैमिली स्टारवेशन से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट इनकी मदद के लिए कई सारे स्कीम्स लॉन्च करती है, मगर कई बार कोई नेता या फिर कोई कर्मचारी इन पैसों को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है और इन्हें कुछ नहीं मिलता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार झारखंड के 47.8% बच्चे कुपोषित हैं, और भी कई सारे सर्वे से ये पता चला है कि यहाँ की महिलाओं और बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं है, तो एक स्टेट बनता है उनके लोगों से। लेकिन जब लोगों की हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो एक स्टेट की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? झारखंड की राज्य सरकार की माने तो झारखंड में नक्सलिज्म एक मेन प्रॉब्लम है। जब झारखंड बिहार से टूटकर अलग हुआ था, तब झारखंड के 14 जिले नक्सलियों से प्रभावित थे, जो कि बाद में बढ़कर 21 जिले हो गए थे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों के बाद आज फिर वापस से सिर्फ 14 जिले ही नक्सलियों से प्रभावित हैं। लेकिन मेरी माने तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर झारखंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो वो नक्सलिज्म को भी इजीली हैंडल कर सकती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? झारखंड के सीएम रह चुके मधु कोड़ा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत सरकार के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से कोल माइंस को बेच दिया था, जिसमें 5 साल के अंदर 10,67,000 करोड़ रुपीस का घपला किया गया था। आए दिन ऐसे कई सारे केसेस आते रहते हैं, जिसके वजह से जिन लोगों तक ये पैसा पहुंचना चाहिए था उन लोगों तक नहीं पहुंचता, और उसके वजह से लोगों को खाने के लिए भी तरसना पड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, झारखंड की लिटरेसी रेट 67.63% है, जो कि बहुत कम है। देखा जाए तो झारखंड का डेवलपमेंट ना होने का एक मेन कारण एजुकेशन भी है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, और जो भी बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं वो सिर्फ अपने मिड डे मील के लिए ही जाते हैं। अगर एक बार को गवर्नमेंट मिड डे मील देना बंद कर दे तो इन स्कूलों में कोई बच्चा नहीं जाएगा। झारखंड के लोग अवेयर है कि पढ़ाई करने से ही अच्छी लाइफ हो सकती है, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो अगर झारखंड के इन 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो झारखंड भी एक पुअर स्टेट से रिच स्टेट बन सकता है। और अगर आप भी मेरी तरह झारखंड से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।